बुढ़ापे में शादी। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में शालू और चेतन नाम के पति पत्नी रहते थे। आज शालू और चेतन की सालगिरह को 10 साल हो गए थे। तो आज वह सभी रिश्तेदारों के साथ अपनी सालगिरह का जश्न मना रहे थे। उस परिवार में चेतन की माँ भी रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। चेतन के पिताजी के देहांत को काफी वर्ष हो गए थे। तभी से वह बुढ़िया बेचारी अकेली कमरे में रहती थी। बुढ़िया से उसके बहू बेटे कोई नहीं बोलते थे, सिर्फ उसे टाइम पर खाना पहुंचा देते थे। ऐसे ही शालू की सालगिरह वाले दिन एक पड़ोसन आकर कहती है, अरे क्या बात है, आज तो बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं। तब शालू कहती है कि आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, इसी खुशी में छोटी सी घर में ही पार्टी कर ली। तब पड़ोसन कहती है, अच्छा। और शालू को बताती है, क्या तुझे पता है, हमारे पड़ोस के गांव में एक अधेड़ उम्र की औरत शादी कर रही है, वह बहुत बुढ़िया है। शालू कहती है, क्या एक बुढ़िया शादी कर रही है? क्या जमाना आ गया है, पोता पोती खिलाने की उम्र में, मंदिर चाहने की उम्र में वह शादी कर रही है। घोर कलयुग चल रहा है। तब शालू की पड़ोसन बताती है, आज पूरा गांव में शादी देखने जा रहा है, तू भी चलना। तब शालू कहती है, हाँ हाँ मैं भी आऊंगी। शालू अपने पति चेतन से कहती है कि आज गांव में एक बूढ़ी औरत शादी कर रही है, पूरा गांव में शादी देखने जा रहा है, हम भी चलेंगे। तो चेतन कहता है, ठीक है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सजावट तो बड़ी अच्छी कर रखी है, जैसे पहली शादी कर रहे हो। पूरा गांव बड़े उत्साह से उस बूढ़ी अम्मा को दुल्हन बनता देखने गया। जैसे ही वह बूढ़ी औरत दुल्हन के लिबास के में सामने आई, शालू और चेतन के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, चेतन की माँ और शालू की सास थी। शालू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, ये तुम्हारी माँ क्या कर रही है? और चेतन कहता है, माँ शादी कर रही है और हमें इस बात की खबर तक नहीं। तब शालू कहती है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। फिर शालू अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आपको शर्म नहीं, आप क्या कर रही हैं? पूरा गांव हम पर थू थू कर रहा है। मंदिर जाने की उम्र में, पोता पोती खिलाने की उम्र में आप दूसरी शादी कर रही हैं। तब शालू की सास कहती है, बेटा तुमने मुझे पोता पोती खिलाने का मौका भी दिया। तुम्हारे ससुर जी के देहांत के बाद तो जैसे मैं अकेली हो गई, मुझे घर काटने को दौड़ता था। तुमने तो मुझे एक बंद कमरे में फेंक दिया। तब तुम्हें समाज नहीं दिखा, तब तुम पर किसी ने थू थू नहीं करी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी वक्त बिताने के लिए लोग चाहिए। जब मुझसे कोई बोलेगा ही नहीं तो मैं दूसरी शादी ही करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर शालू और चेतन का सर नीचे झुक जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपनी माँ से माफी मांगते हैं और कहते हैं, माँ आज से तू हमारे साथ ही रहेगी, बंद कमरे में नहीं रहेगी। तब चेतन की माँ कहती है, बेटा मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ही यह झूठी शादी रची थी। मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रही। मेरे पास इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी मैं अकेली थी, लेकिन अब मुझे मेरा परिवार मिल गया है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।